श्री परमात्मने नमः। भक्तजनों, आज हम श्री भक्तमाल में से कुछ भगवान की भक्त नारियों की कथा सुनाएंगे। आज हम श्री दमाबाई जी की कथा आपको सुनाएंगे। ऐसे ही सिलसिलेवार कुछ भक्त नारियों की कथा हम आपको सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरु देवाय नमः। भक्तजनों, जैसे आम लोग कहते हैं कि कलयुग है, कलयुग में कहाँ भगवान की भक्ति हो सकती है। इन भक्त नारियों का चरित्र सुन करके हमें ज्ञात होगा कि कलयुग में भी भगवान की भक्ति कैसे की जा सकती है। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि ये भक्त बाइयां शरीर से बिल्कुल कमजोर होती हैं, परंतु इनके भजन साधन अत्यंत बलवान अर्थात श्रेष्ठ होते हैं। इनमें भक्ति का अपार बल होता है। संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध श्री दमाबाई, रामाबाई, बीराबाई, हीरामणि, लाली, नीरा, लक्ष्मीबाई इस संसार में धन्य दोनों पार्वती बाइयां, खींचनी, केशी, धनाबाई, भक्तों की उपासना करने वाली गोमती, जगत में प्रसिद्ध बादर रानी, गंगा जमुना दोनों बहनें, जेवाबाई, हरीशाबाई, जोईसिनी और पवित्र कीर्ति वाली कुंवरिया जी, ऐसे ऐसे भगवान की ये भक्तें हुई हैं। भक्तजनों, सबसे पहले हम आज श्री दमाबाई जी की कथा सुनते हैं। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री दमाबाई जी अत्यंत उच्च कोटि की संत थी, यानी कि इनके मन में जो विकार है वो कुछ भी नहीं रह गया था। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये जो इनको जीत लेता है वही उच्च कोटि का भक्त कहा जाता है। भगवत भजन में इनका मन लगता था। दमाबाई की संत सेवा में बड़ी रुचि थी। संतों के श्रीमुख से भगवत गुणानुवाद यानी भगवान की कथा सुनते सुनते इनके मन में अभिलाषा हुई कि प्रभु कृपा करके दर्शन दें, अपनी मनमोहिनी झांकी दिखाकर मुझे कृतार्थ करें। इनकी निरंतर उत्कट अभिलाषा को देखकर कई बार प्रभु ने संत वेश में आकर इन्हें दर्शन दिया, पर ये भगवान को पहचान न सकी। जब इनकी व्याकुलता अधिक बढ़ गई तो फिर श्री ठाकुर जी एक संत का रूप धारण करके इनके घर पर आए। आपने बड़े प्रेम से उन्हें भोजन करवा कर पूछा, महाराज कृपा करके यह बताइए कि इस युग में भगवान के दर्शन कभी किसी को होते हैं या नहीं। संत रूपधारी प्रभु ने कहा, होते हैं, अवश्य होते हैं। मैं आपको भी कई बार, बाई जी आपको भी कई बार दर्शन हो चुके हैं। एक बार बहुत से पकवानों को आप परोसती गई, वे खाते चले गए, न उनका मन तृप्त हुआ, न आपका मन तृप्त होता था खिलाने से। आपका भंडार भरा हुआ था और आपका भंडार घटता नहीं था। तब आपको बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरी बार आपकी नाड़ी देखी और औषधि दी। इन रहस्यमयी बातों को सुनकर दमाबाई समझ गई कि ये भगवान ही हैं। फिर इन्होंने पूछा कि इन गुप्त बातों को आप कैसे जानते हैं, यह तो किसी को भी पता नहीं है। यह कह आपने आगे बढ़कर संत वेशधारी भगवान का हाथ पकड़ना चाहा, तभी वे अंतर ध्यान हो गए। अब इन्हें विरह व्यथा सताने लगी। ये सोचने लगी, भगवान मेरे सामने आए, हाय राम मैं पहचान न सकी। अब ये तड़पने लगी और विलाप करने लगी। तो भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर संतुष्ट किया और समझाया कि मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, तुम्हारी संत सेवा से संतुष्ट हूँ। अमृतमयी प्रभु की वाणी से इन्हें परमानंद प्राप्त हो गया और ये बड़े मन से और भी भगवान के भक्तों की सेवा करने लगी।
भक्तजनों, अब हम श्री दमाबाई जी को प्रणाम करते हुए इस कथा को विराम देते हैं। कल एक और कथा आपको सुनाएंगे।